हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। आपके सामने यहाँ पर एसिड कुछ दिए गए हैं और उस एसिड के टाइप यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको कंफर्म करके बताना है, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन सा एसिड किस प्रकार का बिहेवियर शो करता है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, HCl से लेकर के HF तक का पूरा एसिड दिया गया है। HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यह आपका स्ट्रांग एसिड होता है। स्ट्रांग एसिड वो होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद H+ डोनेट करते हैं। जो H+ सॉल्वेंट में H2O सॉल्वेंट में डोनेट करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रांग एसिड। अब ये डिपेंड करता है कि कितना तेजी से H+ डोनेट करता है। जो जितना तेजी से H+ डोनेट करेगा वह उतना ही तगड़ा एसिड यानी कि स्ट्रांग एसिड कहलाएगा। तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि आप सभी लोग देख सकते हैं। सबसे पहले दिया गया है HCl। हम ये चार के बारे में पढ़ देते हैं, HCl, HBr, HI और लास्ट में HF। अगर इन चारों में देखें तो HI सबसे स्ट्रांग एसिड होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा और सबसे वीक एसिड होता है। इन चारों में अगर कंपेयर करेंगे तो आपका HF हो जाता है, ठीक है ना। HCl मतलब कि इस एसिड का एसिडिटी बताने के लिए pKa वैल्यू का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर pKa वैल्यू जितना कम होता है उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग और अच्छे से बात करेंगे तो आपके सामने दिया गया है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये भी आपका स्ट्रांग एसिड के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस केस के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है या 1 के आसपास होती है। अल्फा का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना आसानी से डिसोसिएट होगा। यानी कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल में इस एसिड को ऐड करते हैं तो कितना परसेंट हमें H+ मिलता है। जितना हमने ऐड किया उसमें से कितना परसेंट मॉलिक्यूल एसिड का ब्रेक हुआ और ब्रेक होकर के हमको एसिड में से H+ दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हम लोग बात करेंगे परसेंटेज में तो 100% होता है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू बात करेंगे तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 होती है, जो कि आप लोग सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ लिए होंगे या जानते होंगे। ये कंसेप्ट आपका आयनिक इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर से है, वहाँ से आपका लिया गया है। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक कंसेप्ट है एसिड बेस कंसेप्ट, जो कि आपका इस सभी के सभी एसिड को हम लोग अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कौन सबसे तेजी से H+ देगा। इसी तरह से अगर हम लोग अगला देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड, जो कि आपका क्या होता है, वीक एसिड होता है, क्योंकि आसानी से H+ नहीं देता है, इसलिए क्या होता है, वीक एसिड होता है। फिर आता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी आपका वीक एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड भी यहाँ पर वीक एसिड लिखा गया है, लेकिन फास्फोरिक एसिड बहुत सारे केसेस में आपका स्ट्रांग एसिड के रूप में भी कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है या फिर देखा जाता है। फिर आता है आपका फार्मिक एसिड यानी मेथेनोइक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड जो कि आपके मिल्क में पाया जाता है, बेंजोइक एसिड ये भी एक एसिड है लेकिन ये वीक एसिड है, ठीक है। आप सामने में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है साइट्रिक एसिड जो कि नींबू में पाया जाता है, जो कि ये भी क्या है, एक वीक एसिड है। फिर आता है टार्टेरिक एसिड, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आता है ऑक्जेलिक एसिड जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि वीक एसिड है। फिर इसके बाद आता है क्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रांग एसिड है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है पर क्लोरिक एसिड जो कि और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें आपका आर्डर नहीं दिया गया है, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम अगले केस में आपको इसके सारे के सारे रिएक्शंस एसिड्स का आर्डर भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग और आगे देखें तो लास्ट में यहाँ पर दिया गया है मेथेनोइक एसिड जो कि आपका वीक एसिड होता है। आया समझ में। तो ये था आपके पास एसिड के कुछ नाम और वो किस प्रकार के एसिड है इसके बारे में जानकारी। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। यदि आपके पास भी कोई केमिस्ट्री का डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करिए, हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपका पूरी तरह से हेल्प करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।